कि जयशंकर 3 दिन के विजिट पे गए मालदीव, ठीक, लौट के आ गए, कंक्लूड्स। और यहां पे लिखा है कि दिस वॉज अ फर्स्ट हाई लेवल ट्रिप टू द अटॉल नेशन। मैं जूम कर रहा हूं, क्या होता है अटॉल? लिखा हुआ है दिस वॉज द फर्स्ट हाई लेवल ट्रिप टू द अटॉल नेशन। क्यों लिखा है अटॉल? क्या होता है अटॉल? एनी आइडिया? कोई आइडिया नहीं है। अटॉल ये है कि समुद्र में, ये पूरा जो मालदीव है ये जल्द ही डूबने वाला है। जैसे सी लेवल बढ़ रहा है, मालदीव के जो आइलैंड्स में डूब रहे हैं, क्योंकि किनारे किनारे उनके पूरे क्या हो रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, पानी बढ़ते जा रहा है समुद्र के अंदर। अटॉल मतलब ये हो गया कि बीच में टापू है और चारों तरफ बैरियर रीफ है और बीच में पानी भरा हुआ है। इस प्रकार के मूंगे की चट्टान से बने हुए टापू को बोलते हैं अटॉल। ये हम पढ़ेंगे भी, ठीक। हमारे यहां भी अटॉल है लक्षद्वीप में, तो इसलिए इसको नाम बोला गया अटॉल नेशन। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आते हैं न्यूज पे। ये तो यहां पे दिया गया है। इस मालदीव के राष्ट्रपति नाम क्या है? लिख लीजिए, मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद म्यूजू। मोहम्मद म्यूजू ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं, मोहम्मद म्यूजू। बेसिकली ये जब आए थे तो चाइना के साथ अच्छे संबंध थे इनके, हमसे बेकार थे, बट अब धीमे धीमे इनके संबंध हमसे अच्छे हो रहे हैं। मोहम्मद म्यूजू ये वहां के राष्ट्रपति हैं। अब आपको समझना यह है कि जो मालदीव है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मालदीव भी एक ऐसा नेशन है, यदि यहां पे कोई एंटी इंडिया गवर्नमेंट इसमें आ जाए, इनके साथ दोस्ती कर ले, तो इंडिया के सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, क्योंकि काफी करीब है, वहां से इंडिया पे वॉच करता है, स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको इंडिया के वेस्ट कोस्ट से इंडिया के ईस्ट कोस्ट तक जाना है ऐसे करके, तो रास्ते में मालदीव पड़ता है। और यदि मालदीव में कोई ऐसी कंट्री आ जाए जो इंडिया की फ्रेंडली नहीं है, तो हमारी चिंता की बात है, सच एज चाइना। समझिए, इसलिए हम चाहते हैं कि मालदीव में हमारी ही फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली गवर्नमेंट हो, वहां जो भी गवर्नमेंट वो इंडिया से फ्रेंडली हो। दैट्स वाई हम मालदीव में अपना फुटप्रिंट मौजूद कर रहे हैं, और इसीलिए हमने मालदीव में अपने विदेश मंत्री को भेजा था। समझ आया? तो मालदीव भारत की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। चलिए अब आइए, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पैराग्राफ क्या बोल रहा है। ये मैं मार्क कर रहा हूं, फटाफट पढ़ते जाइए आप। आई मैं समझाया था कि जब वो आए थे तब ये कहा गया था कि चाइना के तो चाइनीज हैं, बट अब धीमे धीमे वो इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरुआत में वो आए थे मोहम्मद म्यूजू, तो चाइना के ज्यादा करीब थे, वो चाइना की गोदी में बैठे हुए थे। अब वो इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया क्यों मालदीव में इंटरेस्ट ले रहा है, पढ़ लो। बिकॉज मालदीव हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक है। देखिए, यदि आपके पड़ोसी या आपके पड़ोस में कोई आपका दुश्मन आके बैठ जाए तो अच्छी बात है कि आपके लिए नहीं, दिन में परेशान करेगा, आपको करेगा। मालदीव में यही चिंता वाली बात थी जो अब हम लोग काउंटर कर रहे हैं। मालदीव भारत का मैरीटाइम समुद्री पड़ोसी है। समुद्री पड़ोसी जानते ना, समुद्र में हमारी सीमा लगती है। जैसे बांग्लादेश हमारा समुद्री पड़ोसी नहीं है, बांग्लादेश कैसा हमारा है, टेरिटोरियल नेबर है, सीमावर्ती है, उसका लैंड बॉर्डर हमारा शेयर होता है, इनका लैंड बॉर्डर शेयर नहीं होता। ठीक, एक चीज लिख लीजिए, भारत की वर्तमान में जो पॉलिसी उसको बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लिख लीजिए, इस समय इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है
उसका प्रिंसिपल है नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले। ये मोदी जी लेके आए हैं। इस समय जो फॉरेन पॉलिसी को बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट। इंडिया की सो कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया करंट फॉरेन पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी प्रथम। और इसी को हम लोग फोकस करते हुए मालदीव से रिलेशन अपने अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी एक और पॉलिसी है, हमारा विजन है सागर। सागर हेडिंग आई है, इंडिया का विजन है सागर, SAGAR। इंडिया का विजन है सागर, SAGAR। सा का मतलब है, सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एग्जाम में आया कि भारत की इंडियन ओशन को लेकर क्या पॉलिसी है, तो हमारी पॉलिसी सागर। देखिए, दुनिया में एकमात्र सागर, ओशियन, महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे है, वो है इंडियन ओशन। बाकी किसी का नाम किसी कंट्री के नाम पे नहीं है, चाहे अटलांटिक हो, चाहे पैसिफिक हो, चाहे मेडिटेरियन सी हो। एकमात्र ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे है, वो है इंडियन ओशन। ठीक, इट शोज द इंपोर्टेंस ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन। दैट्स वाई टू सिक्योर आवर राइट्स और इंटरेस्ट, our policy in Indian Ocean is called सागर। ठीक, समझ गए? तो हम लोग को कि इंडियन ओशन पूरा हमारे पास ही है, पूरा इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा हम ही ऐसा देश है जो डोमिनेंट है। बाकी सब छोटे छोटे देश हैं, हमें पाकिस्तान यहाँ पे है, बांग्लादेश यहाँ पे है, म्यांमार यहाँ पे है। हम ऐसे हैं जिसके पास पूरा इंडियन ओशन पे कंट्रोल है, और हम चाहते हैं कि इंडियन ओशन पे हमारा दबदबा रहे। ठीक, जैसे आप होता नहीं, अपन चाहते हैं कि मोहल्ले में, गली में हमारा चलती हो, लोग हमारी बात सुने, है ना। ऐसा नहीं कि हमारे घर के आए लोग बैठ के ताश खेले, हम अंदर बैठे हुए हैं डर के मारे। तो हम चाहते हैं कि इंडियन ओशन में हमारी, क्योंकि यदि आप ये क्लेम करते हो कि हम सुपर पावर हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने कॉन्टिनेंट में अपना डोमिनेंसी दिखानी पड़ेगी। यदि आपके घर में इज्जत नहीं है, तो आप कभी पार्षद और विधायक और सांसद नहीं बन सकते। बन सकते हो क्या? सबसे क्या चाहिए? घर में इज्जत नहीं, घर के लोग मार रहे हैं, और फिर आप कहो कि मैं तो विधायक बनूंगा। बन दो विधायक, कोई वोट भी डालेगा, कोई आदमी 2 वोट भी नहीं देगा, देगा क्या? नहीं देगा ना। अपने घर में अपने आप को रिस्पेक्ट अर्न करनी होगी, लोग आपकी वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, देन आफ्टर आप आगे बढ़े। समझिए? तो हम लोग चाहते हैं कि पहले इंडियन ओशन में अपनी इज्जत हो, तब फिर अपन क्लेम करेंगे कि हम सुपर पावर हैं चाइना की तुलना में। और इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले अपने जो अपने इलाके हैं उसमें अपनी चलनी चाहिए, और अपना इलाका कौन सा है? इंडियन ओशन। दैट्स व्हाई पॉलिसी क्या है? सागर। गॉट इट? अब एग्जाम है कि इंडियाज विजन फॉर इंडियन ओशन क्या है? ऑप्शन 1 सागर, ऑप्शन 2 महासागर। ठीक, ऐसे करके देगा तो आंसर क्या है? सागर। समझ गए? सागर क्या है? चलिए, सागर ये है। चलिए, है ना। सागर मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। लिख लिया? बिकॉज मालदीव में चाइना अपने फुटप्रिंट बढ़ा, फुटप्रिंट मतलब चाइना अपनी छाप बढ़ा रहा है, और चाइना यदि मालदीव में अपनी पकड़ बढ़ाता है तो इंडिया की अच्छी बात होगी, बुरी बात होगी? क्योंकि ऑलरेडी वो नेपाल में बैठा हुआ है, पाकिस्तान में बैठा ही हुआ है, मालदीव में और बढ़ जाएगा तो हमें दिक्कत रहेगी। एक पॉइंट और जो बहुत नहीं लिखा है इसमें, सुनिए ध्यान से। एक आतंकवादी संगठन नाम सुना हुआ, ISIS सुना है ना? ये ऑपरेट कर रहा है इस समय ईरान में। फंडामेंटलिस्ट ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, कट्टर लोग हैं। पीछे क्या हुआ, कुछ समय पहले मालदीव से कुछ बच्चे
ISIS में शामिल हुए। और वो हमारे लिए बहुत चिंता की बात थी, क्योंकि यदि मालदीव में ISIS का स्लीपर ग्रुप, स्लीपर सेल बढ़ता है तो हमारे लिए टेररिस्ट थ्रेट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, आतंकवादी चुनौती बढ़ेगी। क्योंकि मालदीव पड़ोस में, और यदि आपके पड़ोस में आपका दुश्मन को बैठा है तो आपका दिन में बम फोड़ेगा। तो ये वाली चिंता की बात भी थी। तो ये सारी चीजों समझते हुए हमारे विदेश मंत्री ने मालदीव की यात्रा करी। समझ गए? चलो आगे देखो, आगे देखो। एक और चीज, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए। असल में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में देश एक दूसरे को फाइनेंशियल मदद करते हैं, अमीर देश गरीब को होता है। और फाइनेंशियल मदद में एक चीज टर्म आती है LOC, लाइन ऑफ क्रेडिट। क्या होती है LOC? लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, कुछ आइडिया है? जैसे अपन अपने मोहल्ले में एक दुकान होती है कॉलोनी में, उससे अपन उधार लेके आते हैं। अब वो उधार की एक लिमिट होती है, 1000 रुपए तक का आपको सामान दे देगा, पैसा नहीं लेगा आपसे, जब भी आपका पैसा आया दे देना। इसी प्रकार से हमने मालदीव के लिए अभी एक लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस कर रखी है। और ये लाइन ऑफ क्रेडिट हम वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां पे क्योंकि मालदीव आइलैंड कंट्री है तो पानी नहीं है पीने के लिए वहां पे, ठीक, सीवेज नेटवर्क नहीं है, नालियां वालियां नहीं है क्योंकि टापू है, ठीक। तो मालदीव में हम पानी के लिए और सीवेज के लिए उसको हमने पैसा दिया हुआ है। पैसा मतलब हम कैश नहीं दे रहे, हम उसको बोल रहे हैं ये दोनों चीज के लिए चीज हमसे ले ले भैया, तो ये ड्रिंकिंग वाटर बिछाना है पाइप में दे दूंगा, नल में दे दूंगा, इतने पैसे का, लेकिन पैसा नहीं दूंगा। तो ये हम उसकी मदद कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। और इस पैसे की मदद से हम लोग वहां पे 28 आइलैंड हैं मालदीव के, उन पे हम सीवेज और ड्रिंकिंग वाटर की परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं। लिख लीजिए, 28 आइलैंड जो वहां के हैं उन पे हम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट और सीवेज नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं इस समय, ठीक है ना। तो व्हाट आर द स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकिंग टू इंप्रूव इंडो मालदीव रिलेशंस। तो ये एक स्टेप हो गया, ये एग्जांपल हो गया, सच टाइप ऑफ स्टेप्स वी आर टेकिंग टू इंप्रूव रिलेशन विद मालदीव। गॉट इट? ठीक है, चलिए आगे। मेरे ख्याल से ये सब हम मदद कर रहे हैं मालदीव की, ठीक है। गॉट इट? मालदीव तैयार करिए, मालदीव से पक्का क्वेश्चन आएगा, एक मालदीव से आएगा, एक बांग्लादेश से आएगा। तय मानिए बांग्लादेश और मालदीव दोनों से ही क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि दोनों जगह हंगामे हो रहे हैं। अपना किस्मत खराब चल रही है कि हमारे जितने पड़ोसी हैं सबके यहाँ तहस चल रहा है। नेपाल में तहस, श्रीलंका में तहस, बांग्लादेश में तहस हो ही गया, मालदीव थोड़ा बचा हुआ है। लेकिन मालदीव में भी आप क्या देखो, एक और चीज समझो, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टर्म ये होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टर्म ये होती है कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो पक्का दोस्त होता है, ठीक समझे ना। आपकी मेरी दुश्मनी है, इनकी आपकी दुश्मनी है, तो ये मेरे पक्के दोस्त होंगे। एक लाइन तो समझ लो, क्या दुश्मन दुश्मन पक्का दोस्त, एक तो ये, ठीक। एनिमीज एनिमी बेस्ट फ्रेंड, ठीक ना। एग्जाम्पल ले लीजिए, भारत का दुश्मन कौन है इस समय पक्का? पाकिस्तान। इंडिया का दुश्मन है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान एवरग्रीन फ्रेंड है चाइना का, पाकिस्तान बेस्ट फ्रेंड है किसका? चाइना का। टर्म इसमें होता है एवरग्रीन, एवरग्रीन फ्रेंड है कौन? चाइना, पाकिस्तान का, चाइना।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक टर्म तो ये होता है दुश्मन का दुश्मन पक्का दोस्त। दूसरा टर्म होता है कि देयर इज नो परमानेंट एनिमी इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई पक्का दुश्मन नहीं है, ठीक। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई पक्का दोस्त नहीं है। परमानेंट ओनली इंटरेस्ट, स्थायी होते हैं संबंध। जैसे आज हमको इनसे कुछ चीज चाहिए तो ये हमारे बेस्ट फ्रेंड, कल को इनसे चाहिए तो अब ये हटाए ये बेस्ट फ्रेंड, ठीक। लेकिन जो इंटरेस्ट होते हैं वही परमानेंट नहीं होते, वही बोलते रहते हैं। जैसे मुझे भूख लगी है तो मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे रोटी मिल जाए, लेकिन जब मेरा पेट भर गया तो मेरा इंटरेस्ट है पानी मिल जाए। पानी इनसे मिलेगा तो ये पक्के दोस्त हो गए, रोटी आपसे मिलेगी तो आप दोस्त थे, अब जरूरत नहीं रोटी की आप भी दोस्त नहीं, ठीक। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ये दो मुहावरे रट लो, दिमाग में सेट कर लो। ना कोई स्थायी दोस्त है ना कोई स्थायी दुश्मन, ठीक। केवल हित होते हैं, और हित भी क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक। लिख लीजिए दोनों मुहावरे। पूरी डिप्लोमेसी इन्हीं दो मुहावरे पे चलती है, ठीक। एक जमाने में रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड था, फिर अमेरिका बन गया, और अभी इजराइल है। आपको ध्यान नहीं, आपको शायद पता नहीं होगा, इजराइल से एक जमाने में बात नहीं करते थे हम लोग। हाँ, मोदी आने वालों ने कहा कि नहीं इजराइल से दोस्ती करेंगे, ठीक। इजराइल हमको डिफेंस दे रहा है, जो हमसे बात नहीं करता था वो हमको हथियार दे रहा है, ठीक। हम जिससे बात नहीं करते थे उसको हम हथियार दे रहे हैं, वियतनाम को, फिलीपींस को, और मालदीव को ही बोल रहे हैं कि तुम चाहिए कुछ। मालदीव क्या है कि हाँ भाई थोड़ा डिफेंस में मदद कर दो, बात क्या ठीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो मोहम्मद मिर्ज़ी जो आए थे तो इन्होंने आते से कहा था कि मैं इंडिया से कोई संबंध नहीं रखूंगा, ठीक। और नारे लगे थे मालदीव के अंदर, आज से 6 महीने 8 महीने पहले नारे लगे थे मालदीव में जब वो जीत के आए थे। पता क्या नारे लगे थे, इंडिया गो बैक, ठीक। इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था वहां पे, और कहा गया था कि इंडिया को बाहर निकालो मालदीव से। और आज मालदीव इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है, और मालदीव के 3 दिन की वेट पे हमारे विदेश मंत्री गए हुए हैं। और मालदीव हम कहेंगे ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, सीवेज नेटवर्क चाहिए, लाइन ऑफ कट चाहिए, मालदीव कहा कि हाँ, ठीक। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दो कहावतें हैं, दुश्मन का दुश्मन पक्का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। और दूसरा, ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता है ना कोई स्थायी दोस्त होता है। स्थायी तो केवल होते हैं, तो वो भी स्थायी नहीं होते, ठीक। वो भी स्थायी नहीं होते, हित बदलते रहते हैं। आज हमको जरूरत है पानी की तो हमारी बेस्ट फ्रेंड होगी, इनका पानी है। और कल को हमको जरूरत है आटे की, ये इनके पास आटा है तो हमने कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ठीक। परसों इनके पास न्यूक्लियर एनर्जी निकलाया, इनने कहा कि यूरेनियम चाहिए, हमने कहा तो बेस्ट फ्रेंड, ठीक। तो क्या हुआ, हित बदलते हैं, आपका इंटरेस्ट बदलता है और आप दोस्त बदलते हो। मालदीव के साथ पूरे संबंधों को आपको इसी चश्मे से देखना चाहिए। कल इस पे इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत शानदार आर्टिकल आएगा, कल पढ़िएगा, हिंदू में भी आएगा, जनसत्ता में भी आएगा, ठीक। तो कल आप जब हिंदी में पढ़ेंगे आर्टिकल समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक। बाकी मालदीव पे मैं आपको कुछ आर्टिकल्स अभी शेयर कर दूंगा।